युवावस्था से बीजेपी संगठन के प्रति समर्पित प्रवीण जोड़ा जब से फतेहाबाद बीजेपी के जिलाध्यक्ष बने हैं तब से स्वयं को तन मन धन से है बीजेपी को समर्पित कर दिया है। पहले तन और मन से समर्पित रहते थे, धन से क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि पेशे से वकील प्रवीण जोड़ा जब से जिलाध्यक्ष बने हैं तब से अपने पेशे की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। फतेहाबाद की जनता को इनसे उपेक्षाएं इतनी हो गई है कि दिन रात इनके दरवाजे पर गुहार लेकर बैठे रहते हैं कि उनका ये काम करवा दीजिएगा और उनका फलाना काम करवा दीजिएगा। नरम स्वभाव के प्रवीण जोड़ा अपने द्वार पर पहुंचे किसी भी नागरिक को खाली हाथ नहीं लुटाते और जितना भी उनसे बन पाता है, चाहे वह अधिकारियों से बातचीत करके काम करवाना हो या चाहे सरकारी लेवल पर काम करवाना हो, उनको हमेशा खुश कर ही भेजते हैं। यानी कि यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि तन मन धन से समर्पित प्रवीण जोड़ा बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब से बीजेपी के जिलाध्यक्ष बने हैं उनके कार्यकाल में दूसरी बार जो है सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परसों यानी कि आने वाली 23 तारीख को फतेहाबाद जिले में पहुंच रहे हैं और फतेहाबाद के बड़ोपल में पहुंचकर गौशालाओं को करीब 6.5 करोड़ रुपए के अनुदान राशि के चेक वितरित करेंगे। प्रवीण जोड़ा साहब से जानेंगे कि परसों यानी कि आने वाली 23 तारीख को जिले में सूबे के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या कुछ मांग पत्र तैयार किया गया है, क्या कुछ मांगे उनके सामने रखने वाले हैं। जनता उनसे लगातार संपर्क कर रही है, लोग उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं इसी बीच कि जब प्रवीण जोड़ा ने भाजपा जिलाध्यक्ष की कुर्सी संभाली थी तो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि फतेहाबाद से जो मेडिकल कॉलेज छिनकर टोहाना में चला गया था उसे वापसी फतेहाबाद लाया जाए। प्रवीण जोड़ा की इस मुहिम में जहां फतेहाबाद के नागरिकों ने साथ दिया तो वहीं फतेहाबाद के अनेक समाजसेवी संस्थाओं ने भी अपने अपने लेटर हेड पर प्रवीण जोड़ा को लिखकर दिया कि सीएम नायब सिंह सैनी को फतेहाबाद के लोगों को ध्यान में रखते हुए जो मेडिकल कॉलेज टोहाना के रसूलपुर में चला गया है उसे वापस फतेहाबाद पहुंचना चाहिए, वापस फतेहाबाद को देना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो चीज होती है उसका फायदा पूरे डिस्ट्रिक्ट को मिलता है। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जोड़ा साहब। नमस्कार तरुण जी, आपको और आपके चैनल हरियाणा की गूंज के सभी दर्शकों को मेरी ओर से सादर नमस्कार प्रणाम। प्रवीण जी, आपके कार्यकाल में दूसरी बार है सूबे के मुखिया फतेहाबाद जिले में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं जो आपके द्वारा तैयार की गई है? देखिए तरुण जी, मुख्यमंत्री जी हमारे शहर में आ रहे हैं, हरियाणा का राजा हमारे शहर में आ रहे हैं, जिले में आ रहे हैं मेरे, और हम मांग ना रखें ऐसा तो हो नहीं सकता। राजा से मांगेंगे, मुख्यमंत्री से मांगेंगे, हम हमारी क्षेत्र की समस्याएं, हमारे क्षेत्र की आवश्यकताएं उनको बताएंगे तो ही उनको पता लगेगा और वो उसे पूरी करेंगे। रही बात भी क्या मांग रहे हैं, मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ कि इसे थोड़ा सा राज रहने दें। उस दिन मैं जब बोलूंगा आपको बताएंगे। ऐसा है ना, जो मांगे सुनिएगा प्रवीण जी, सुनिएगा, कुछ मांगे आप बताएंगे, कुछ मांगे हमारी खबर देखकर लोग बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप छुपाकर कुछ मांगे रख लेंगे, जो लोगों की जायज मांगे वह रह जाएगी। आप जो मांग मुझे बताएंगे, मेरी कोई मांग नहीं है। मेरे कार्यालय में जितने भी लोग आते हैं मैं उन्हें कहता हूँ भी आप मुझे बताइए भी फतेहाबाद के लिए हम सरकार से क्या ला सकते हैं। मेरा हमेशा आग्रह रहता है, मैंने अपने जीवन में कभी अपने आप को संपूर्ण नहीं माना। मैं कहता हूँ जो मुझे मिलता है और बताता है वो मुझ में पूर्णता लाता है। मेरे से जितने मेरे वरिष्ठ साथी आते हैं, मेरे कार्यकर्ता आते हैं और आते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। जिला अध्यक्ष रहते हुए मैं मेरे जिले के लिए, मैं मेरी पार्टी के लिए मेरा बेस्ट देने के लिए, 100% देने के लिए क्या कर सकता हूँ, इस विषय में मेरे को कोई मार्गदर्शन, अगर मेरा कोई छोटा सा कार्यकर्ता आके या मेरा कोई मित्र आके या मुझे कोई शहर का नागरिक आके देता है तो सदैव मैं ऐसे सुझावों को का स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार से मुझे अगर आप कुछ बताएंगे भी हमारे जिले में ये विषय हो सकता है, ये विषय आप मुख्यमंत्री के सामने रखिए, आपका स्वागत है। आप अपनी मांगे अलग रखेंगे या दुड़ाराम जी के साथ वाली मांगे रखेंगे? दुड़ाराम जी और मैं एक ही हैं। कब से? दुड़ाराम जी की और हमारी मांगे अलग अलग नहीं है, सदैव से। दुड़ाराम जी हमारी पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं। कैमरे में आंख से आंख मिलाकर कह दीजिएगा कि प्रवीण जोड़ा और दुड़ाराम सदैव एक है। ये आपका ऐसा आकलन है कि दुड़ाराम जी और मेरा अलग। आंख नहीं मिला पा रहे हैं आप कैमरे से? नहीं, मैं मिलाता हूँ, ऐसी कोई वजह नहीं है। सभी को मैं दुड़ाराम जी का, आपके आगे जो बात कह रहा हूँ,
दूड़ाराम जी में और मेरे में, दूड़ाराम जी हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, फतेहाबाद विधानसभा से हैं। रतिया से हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी हैं, टोहाना से देवेंद्र बबली जी है, वहां से आदरणीय सुहास बराला जी है, और मेरे पास जिले का दायित्व है। दूड़ाराम जी कोई फतेहाबाद के विषय में स्वाभाविक है कि दूड़ाराम जी का कंसर्न, दूड़ाराम जी का सरोकार, और वो उनके आंख मचले के प्रवीण जी टॉकिंग पॉइंट दे दिया मुझे पूरे जिले की तरफ देखना है। जब दूड़ाराम जी का जिक्र प्रवीण जोड़ा जी के सामने आता है तो बातें जो है बड़ी निकलकर सामने आती है। आपने कहा कि दूड़ाराम और प्रवीण जोड़ा सदैव एक है। क्या जरूरत आन पड़ी कि दूड़ाराम के चुनाव में प्रवीण जोड़ा को विधानसभा से बाहर की विधानसभा में जाकर प्रचार करना पड़ा? ये भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और वो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाती है। किसी भी कार्यकर्ता की कहीं ड्यूटी लगा सकती है। मेरी ड्यूटी टोहाना में विधानसभा के तौर पर लगाई, कोई बाहर के अन्य कार्यकर्ता की फतेहाबाद में लगाई गई। इसी प्रकार से पूरे हरियाणा में हमारे प्रभारी फतेहाबाद के सिरसा से हैं श्री सुरेंद्र आर्य जी। अभी हमारी जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, जिस दिन हमारे फतेहाबाद जिला की जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, उसी दिन सिरसा की जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, लेकिन सुरेंद्र आर्य जी फतेहाबाद में थे। प्रवीण जी ड्यूटी पार्टी ने लगाई या प्रवीण जोड़ा ने लगवाई? नहीं, ये पार्टी ने लगाई, पार्टी ही लगाती है, और मेरी पार्टी ने ड्यूटी टोहाना में लगाई, लेकिन फतेहाबाद के अंदर विधानसभा चुनावों के दौरान जो मैं मेरा बेस्ट दे सकता था, जो मैक्सिमम कर सकता था, मैं करता रहा यहाँ पर। क्या दूड़ाराम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं? बिल्कुल। क्या जरूरत आने पड़ी कि अनुशासनहीनता से रिलेटेड एक प्रेस नोट जारी करना पड़ा? क्या कुछ मामला था? ये मिसकम्युनिकेशन था। हाँ, ये मिसकम्युनिकेशन था। मैं यहाँ कार्यालय में बैठा था, मेरे पास किसी पत्रकार भाई का फोन आया। उसने मुझे कहा कि आपके प्रेस नोट के पैरेलल आपके ही किसी कार्यकर्ता ने एक प्रेस नोट दिया है। तो मैंने कहा ऐसा मेरा कार्यकर्ता तो नहीं कर सकता। अरे कार्यकर्ता ने किया है तो वो अनुशासनहीनता है, और हम उसको देखेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से, कम्युनिकेशन में कमी की वजह से ऐसा हुआ। ऐसा किसी भी कार्यकर्ता की या दूड़ाराम जी की, हमारी किसी की कोई ऐसी प्रेस नोट तो जारी हुआ था ना? प्रेस नोट तो जारी हुआ ही था। किसने किया था वो आपको मालूम है? चौधरी दूड़ाराम जी के स्टाफ से किसी आदमी ने किया था। चौधरी दूड़ाराम जी की अनुमति के बिना? कई बार ऐसा होता है, दूड़ाराम जी कहीं व्यस्त रहे होंगे, कोई जरूरी नहीं हो। अब मैं हूँ जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी टीम काम कर रही है, मेरे 2 महामंत्री है, 6 उपाध्यक्ष है, दफ्तर में काम करते हैं। अभी हमारी 12 के 12 मंडलों की कार्यकारिणी है। अब कार्यकारिणी के निमित्त जो हमारे जिला के मेरे कार्यकर्ता हैं, वो सूचियां बना रहे हैं उनमें वक्ताओं को भेजने के लिए, और उनका समय तय करने के लिए, शेड्यूल तय करने के लिए। उसमें कहीं हो सकता है कि कोई कई बार थोड़ा मोटा किसी कार्यकर्ता से गलती भी हो जाए, अनजाने में भी हो सकती है। तो ऐसा अनजाने में हुआ। डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आप? नहीं, मैं डैमेज कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। पर्दे में रहने दे, पर्दा ना उठा, कुछ याद लाइनें आ रही हैं आपको? शायद मन ही मन गुनगुना रहे हैं आप, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका आकलन है, आप मेरे मित्र हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जिला परिषद चेयरपर्सन की कुर्सी को लेकर क्या कहना है आपका? जिला परिषद चेयरमैन श्रीमती सुमन खिचड़ जी की कुर्सी अड़िग है। तो चेयरमैन थी, चेयरमैन है, चेयरमैन रही। कौन लोग थे गिराने वाले? वो भी हमारे अपने ही थे। मिसकम्युनिकेशन का नोट कीजिएगा। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा, प्रवीण जोड़ा जी का वाकया कैमरे में कैद कर लीजिएगा। लगता है बीजेपी में रहकर बीजेपी में ही बगावत करने वाले हैं। नहीं, बगावत की बात, कई बार आपस में कुछ भ्रांतियां हो जाती है। वो जो पार्षद थे, उन पार्षदों को कहीं ना कहीं गलतफहमी हुई, कोई थोड़ी मोटी हो भी सकती है, तो हम उसको ठीक करवाएंगे। ठीक करवाया भी है हमने। भट्टू पंचायत समिति की बात कर लीजिए, रतिया नगर पालिका की बात कर लीजिए, हर जगह के पार्षदों को गलतफहमी हो गई। लगता नहीं कि कोई मजबूत व्यक्ति बीजेपी में रहकर बीजेपी की बगावत कर रहा है। नहीं, ऐसा कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अनुशासित कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी सौपन में भी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं सोच सकता। अगर ऐसा कोई, कई बार ये प्रशासनिक मामलों में थोड़ा मोटा है, क्योंकि अपेक्षाएं ज्यादा होती है। अरे अपेक्षाएं शायद संभवतः कई बार पूरी करना। आपने अभी कहा ना अपने ही थे, वो अपने कौन थे? जो पार्षद विरोध में गए थे, सुमन खिचड़। पार्षदों का नेतृत्व तब कौन कर रहा था? पार्षदों का नेतृत्व तो पार्षद ही कर रहे थे आपस में एक दूसरे का। कोई सुनने में आ रहा था, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना था कि कोई बीजेपी का बड़ा नेता कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं था। बीजेपी का कोई बड़ा नेता कभी भी बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के लिए ऐसा नहीं करेगा। बीजेपी का नेता जो भी है, सभी बड़े सुलझे हुए हैं,
ऐसा नहीं है। कितना अजब संयोग है, नाम मैं भी नहीं ले पा रहा हूँ, नाम आप भी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन मुख से दोनों कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। पार्षदों में ही गलतफहमियां थी, वो पार्षद भी हमारे हैं, हमारा परिवार है, और चेयरमैन भी हमारी है, हमारा परिवार है। और अगर कोई होगा मिसकम्युनिकेशन, कहीं आपस में कोई गलतफहमी होगी, तो उसे बिठा के हमने ठीक करवाई भी है और आगे और भी करवाएंगे। प्रवीण जी, फतेहाबाद नगर परिषद के जो हालात है किसी से छिपे नहीं हैं। इसी बीच टोहाना नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं, आप ही की पार्टी से संबंधित है, नरेश बंसल जी को बीते दिवस नगर परिषद के गेट पर ताला भी जड़ना पड़ा। लगता है कि बीजेपी सरकार में अफसरशाही हावी है। ऐसा नहीं है कि सरकार में अफसरशाही हावी है, कई बार स्थानीय स्तर पर वही जो मैंने थोड़ी देर पहले मिसकम्युनिकेशन का, तालमेल के अभाव में अधिकारियों में और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों में कई बार तालमेल के अभाव में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है, और तालमेल का अभाव ही रहा। और मेरे ये विषय मेरे सामने आया टोहाना का भी, और मैंने अधिकारियों से भी बात की है, और अधिकारियों ने इस बात को महसूस भी किया है कि अगर वहाँ प्रधान जी को, नरेश बंसल जी को और बाकी पार्षदों को अगर कोई दिक्कत है तो हम उसको दूर करेंगे। तालमेल के अभाव में जो जनता का नुकसान हो रहा है, जनता कैसे पार्टी पर विश्वास जिता पाएगी आने वाले समय में? लगता नहीं है कि पार्टी को डैमेज हो जाएगा? ऐसा कोई तालमेल का अभाव नहीं है सर। 3 साल में आप बताइए ना, फतेहाबाद नगर परिषद के कार्यकाल को 3 साल लगभग बीत चुके हैं। 3 साल में आपको बताइए कि भ्रष्टाचार के अलावा हुआ क्या है नगर परिषद में? 3 साल में फतेहाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा विकास के काम हुए हैं, और थोड़ा सा कुछ ये रहा भी है तो उस चीज़ को हम ठीक करेंगे। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसे ठीक करेंगे। 2 साल का समय है, 2 साल में ठीक हो जाएगा? नहीं, 2 साल नहीं लगेंगे, दिनों की बात है, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। अभी भी फतेहाबाद शहर में विकास कार्य के लिए टेंडर हो चुके हैं, और विकास के कार्य अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का 23 तारीख को दौरा है ये हफ्ता, लेकिन अगले हफ्ते से आप देखेंगे शहर के अंदर उल्लेखनीय काम होते हुए आपको नजर आएंगे। पार्षदों का तो ये तक कहना है कि जो अधिकारी हैं वो किसी विशेष ठेकेदार के साथ मिलकर विशेष पार्टी करते हैं। कहाँ तक उचित लगता है आपको पार्षद जो आरोप अधिकारियों पर लगा रहे हैं? यदि उनके आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है, लगता है यदि अधिकारी ठेकेदार के साथ मिलकर पार्टी करते हैं तो वो अच्छा काम कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो पार्षद आरोप लगा रहे हैं वो उनको कोई गलतफहमी भी हो सकती है, और कोई अधिकारी और कोई ठेकेदार अगर आपस में व्यक्तिगत संबंधों में कहीं बैठे भी हैं, मतलब हर जगह गलतफहमी हो रही है। प्रवीण जी देखिए, नरेश बंसल जी ने ताला, सुनिएगा, नरेश बंसल जी ने ताला लगाया, वहां गलतफहमी होगी। फतेहाबाद नगर परिषद में पिछले 3 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ, वहां आपने कहा गलतफहमी होगी। जिला परिषद चेयरपर्सन के खिलाफ बताया गया, मेरे सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के एक उच्च स्तरीय नेता ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए योजना रची, आपने कहा कि गलतफहमी होगी। गलतफहमी को नुकसान जो हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? ये इंसानी स्वभाव है। ये इंसानी स्वभाव है। कई बार महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हो जाती है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। आप सत्ता में है ना, आपसे महत्व, सुनिएगा, आप सत्ता में हैं, आपसे महत्वाकांक्षा नहीं रखेंगे, किससे रखेंगे? मेरे से जो महत्वाकांक्षा रखते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, और जो उनका काम है करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं महत्वाकांक्षा को रखना गलत नहीं मानता, लेकिन कई बार अति महत्वाकांक्षा जिसको कहते हैं, काम नहीं हो पाने वाला, उसके लिए कोई कार्यकर्ता कई बार उम्मीद कर लेता है कि मेरा ये काम होगा, नहीं हो पाता तो कार्यकर्ता को निराशा भी होती है। हंस कॉलोनी की महिलाओं ने नगर परिषद के गेट पे ताला क्या जड़ा, रातों रात अधिकारी पहुंच गए। मतलब प्रदर्शन करने से अधिकारी जागते हैं क्या? आप ये देखिए, जैसी बात आई तुरंत अधिकारी पहुंच गए वहां। मतलब प्रदर्शन करेंगे, अधिकारी पहुंचेंगे, अधिकारी सुनेंगे नहीं बात को। प्रदर्शन करेंगे तो वहां पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। कई बार बात तुरंत जानकारी में जैसे ही आई, लेकिन जैसे ही जानकारी, महिलाओं का कहना है कि इससे पहले 5 से 6 बार वह अपनी बात को पूर्व विधायक डोडाराम के सामने रख चुकी हैं, अधिकारियों के सामने रख चुकी हैं, लेकिन जब वह मजबूरन नगर परिषद को ताला लगाने पहुंची तब अफसर जागे। ऐसा नहीं है, अगर वो आए होते। अब आज मेरे पास सुबह हमारे यहाँ धांगड़ गांव से कुछ कार्यकर्ता है, उन्होंने बताया कि एक ट्रांसफार्मर जो है उसमें 2 महीने से, पिछले 2 महीने से उसके 1 फेज डाउन है, 2 फेज चल रहे हैं 3 फेज में से, लेकिन कल रात को ट्रांसफार्मर उड़ गया। मैंने उनको कहा कि आप अब मेरे को आगे बता रहे हो, क्या आपने पहले अधिकारियों को बताया? बोले जी अधिकारियों को तो नहीं बताया। आज उन्होंने बताया, जैसे ही उन्होंने बताया मैंने एक्शन साहब को फोन किया। अभी थोड़ी देर पहले एक्शन साहब का मेरे पास फोन आया कि वो ट्रांसफार्मर धांगड़ गांव का बदल दिया। कई बार
उचित मंच पे अगर कोई शिकायत नहीं रखी गई, उचित जगह पे नहीं रखी गई, तो वो शायद सही जगह पर नहीं पहुंचती, लेकिन अगर रख दी जाए तो काम होते हैं। सर देखिएगा, काम करने के लिए ईओ से लेके हैं एक्सीएन तक बैठे हैं, जेई से लेके एसडीओ तक बैठे हैं, डीएमसी बैठे हैं। उचित मंच का पैमाना कौन तय करेगा? कौन तय करेगा पैमाना? कहीं ना कहीं मैं वो फिर आप कहेंगे कि कम्युनिकेशन में अभाव की बात कर रहे हैं। जो ये आप जिस विषय को लेके ये बात चला रहे हैं, वहाँ उन्होंने अपनी बात ठीक तरीके से रख नहीं पाए होंगे पहले कभी। आप यह क्यों नहीं कहते, सुनिएगा, आप यह क्यों नहीं कहते भी मुझे पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया है, मुझे पार्टी ने निगरानी करने के लिए यहाँ भेजा है, कोई भी अधिकारी यदि जनता के खिलाफ जाएगा तो उसे सरकार बख्शेगी नहीं? क्यों नहीं कहते आप ये बात? करते हैं हम इस बात की निगरानी। आप कैमरे पर कहिए ना आज ये बात। करते हैं, बिल्कुल हम इस बात की। कोई भी अधिकारी अगर काम नहीं करता, मेरे पास ऑफिस में यहाँ बैठे हुए, मैं जनता की सहायता के लिए यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेके आवश्यकता पड़ती है कई बार तो रात शाम को 7-8 बजे तक मैं बैठता हूँ। किसी से छिपा नहीं है आपका कार्यकाल, किसी से छिपा नहीं है। जब भी मेरे सामने कोई बात आती है, चाहे किसी कार्यकर्ता की आए या शहर से आम जनता की आए, जब भी मेरे कुछ बात आती है तो मैं तुरंत उस पर एक्शन लेता हूँ, चाहे वो स्थानीय स्तर की हो चाहे प्रदेश स्तर की हो। मुख्यमंत्री से मिलना पड़े तो मैं मुख्यमंत्री से मिलके भी बात रखता हूँ। नगर परिषद ने मोहल्लों के अंदर साइन बोर्ड लगाए, जिस साइन बोर्ड की कीमत बाजार में अनुमानित कीमत 7 से 8 हजार रुपए है, नगर परिषद ने दोगुनी कीमत उसकी है अदा की है। संज्ञान में है मामला? ऐसा मैं जो सुनने में आया था अखबारों से, उस माध्यम से जानकारी में आया, और हम इस मामले की जांच करवा रहे हैं। जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जांच करवाने के लिए कोई कदम उठाया गया आपके? बिल्कुल कदम उठाया हमने। या फिर अखबारों में पढ़ी और आपने उसको आई गई कर दी? नहीं, इसकी जांच करवा रहे हैं, बकायदा जांच होगी, और इस मामले में जो भी कोई दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई दोषी होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रवीण जी, लौटते हैं सीएम साहब पर, लौटते हैं। परसों सीएम साहब आ रहे हैं, जिले में आ रहे हैं, जिले वासियों को है काफ़ी उम्मीदें हैं, सीएम साहब से उम्मीदें हैं, और उससे ज़्यादा उम्मीदें आपसे है कि उनके जो बीजेपी अध्यक्ष है प्रवीण जोड़ा, जो उन्हीं के शहर के वासी हैं, वह सीएम साहब के सामने ऐसी मांगे रखे जिससे कि जनता का भला हो। हमने आपसे शुरुआत में सवाल लिया कि क्या कुछ मांगे रखने जा रहे हैं, आपने उसको छुपाया। कोई एक मांग बता दीजिएगा जिससे ये लगे कि ये जनता के हित में है। तरुण जी, एक नहीं कई सारी बातें हैं, और मैं भी पहली बार नहीं, मैं मुख्यमंत्री से मेरे जिला अध्यक्ष बनने के बाद जब प्रथम बार मिला था तब भी मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने फतेहाबाद के क्षेत्र की, पूरे जिले की बातें रखी थी, आवश्यकताएं रखी थी, और अब भी हम मुख्यमंत्री जी के सामने उनमें से जो बातें हो गई उनको छोड़ के बाकी बातें जो भी पूरी नहीं हुई उनको हम रखेंगे। क्या उसमें यह एजेंडा भी रखा गया है कि फतेहाबाद के सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है? ऐसा आप सोचते हैं? ऐसा आप देखते नहीं हैं? ऐसा देखिए, भ्रष्टाचार हमारे जो सिस्टम है कहीं ना कहीं, मैं इस बात को इनकार नहीं करता, तो मानना पड़ेगा इस बात के लिए कि हम आम जनमानस में भ्रष्टाचार कहीं ज़्यादा हो गया। कई बार तो ऐसा तक देखने में आता है कि अधिकारी काम चुपचाप कर रहे होते हैं तो भी नागरिक जाके उसे कुछ ना कुछ नीचे से पकड़ाने की देने की कोशिश करते हैं। ये हमें इस बार भ्रष्टाचार के लिए अगर जनता सरकार को सहयोग करेगी, मैं आपको तरुण जी एक बात बताता हूँ कि सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संकल्प ले रखे। भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है। इसमें जनता का सहयोग चाहिए, जनता हमें सहयोग करे, भ्रष्टाचार अधिकारियों को पकड़ाने के लिए सामने आए। मैंने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि एक पौधा माँ के नाम, एक पौधा माँ के नाम, एक पौधा बहन के नाम, एक पौधा बेटी के नाम। जिस प्रकार से जीवन में प्रत्येक आदमी को 3 पौधे लगाने चाहिए, मैं आह्वान करता हूँ कि जीवन में एक आदमी कम से कम एक भ्रष्टाचारी को जरूर पकड़ाए। जब जनता सरकार इस भ्रष्टाचार सिस्टम से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कम एफर्ट्स नहीं किए, आपकी जानकारी में है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार रूपी जो विष है इतना ज़्यादा हमारे सिस्टम में घर कर चुका है, उसमें जनता का सहयोग चाहिए। जनता अगर सहयोग करेगी ना, सरकार साथ है, सरकार रेडी है, सरकार तत्पर है, जनता का साथ चाहिए। प्रवीण जी, जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर आप विराजमान हैं, 3 विधानसभाएं आपके अंतर्गत आती है,
पीड़ाएं नजर आती है लोगों की आपको? बिल्कुल, दिल दुखता है? दिल भी दुखता है। कमी कहाँ लेकिन नजर आती है? जब मैं उन्हें कहता हूँ भी आप मेरा सहयोग करो, तो मेरा दिल तब भी दुखता है कि जब वो कहते हैं ये आप कर लो, हमें तो नहीं पता कैसे किया इसके लिए। ये देश कानून से चलता है, पीड़ित इतने हो गए हैं वो सिस्टम से चलता वो है। लोग पीड़ित इतना हो गए हैं सर। इस चीज को भी समझिएगा, आप सुनिएगा मेरी बात को। मेरे संज्ञान में ज्यादा नहीं, मैं 100 लोग आपको ऐसे मिलवा सकता हूं जो सरकारी तंत्र से इतना परेशान हो गया है कि उसे किसी व्यक्ति पर विश्वास ही नहीं रहा है। लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेवार हैं। ये हमारा स्वभाव हमारा जिम्मेवार है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप कहते हैं कि आप 100 लोग मुझे मिलवा सकते हैं, आप मुझे जितने लोग मिलवाएंगे मैं उनका समाधान करवाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। फतेहाबाद बीजेपी जिला जी। लेकिन फिर भी आप ये देखना, तो जो आएगा वो इनकार करेगा, वो पीछे भागेगा, वो सहयोग नहीं करेगा। लेकिन सहयोग करेगा तो मैं पूरा समाधान करूंगा। आप उसे प्यार से समझाइएगा, पलोसिएगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा ना आपको। हाँ, बताएगा तो सहयोग भी करना पड़ेगा उसको। सहयोग करे मेरा। कार्यकाल जो आपका है प्रवीण जी, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है और मेरे सामने बात आएगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों को मान लेना चाहिए भी प्रवीण जोड़ा की चेतावनी है ये। देखिए, प्रवीण जोड़ा कोई संवैधानिक अधिकारी नहीं है। प्रवीण जोड़ा एक आम कार्यकर्ता है, आम नागरिक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया और हमारी पार्टी की सरकार है। उस नाते से मेरा ये दायित्व बनता है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो मैं सरकार की निगाह में नहीं, और जैसे भी वो ठीक हो सकता है उसे ठीक करने की काम करो, वो काम मैं करूंगा। फतेहाबाद बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पे प्रमुखता से बातचीत करते हुए बताया कि परसों यानी कि आने वाली 23 तारीख को सूबे के जो मुखिया हैं नायब सिंह सैनी, वह जिले में पहुंच रहे हैं और जिले की 65 गौशालाओं को अनुदान राशि के रूप में है करीब 6.5 करोड़ की राशि के चेक वितरित करेंगे। वहीं प्रवीण जोड़ा साहब ने बताया है कि उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया है। उस मांग पत्र में ऐसी ऐसी मांगे रखी गई है जिससे सीधा संबंध जिसका जनता से है, जनता के उद्धार से है। उनमें से कुछ मांगे जो हैं तुरंत रूप से है मांग जो है मानने वाली है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि पूरी की पूरी मांगे हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा मानी जाएगी। जब हमने इनसे पूछा कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, एक बार तो उन्होंने इससे मानने से इनकार किया और फिर कहा कि बिल्कुल है, लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार है। क्योंकि अधिकारी, कई बार देखने में आता है कि अधिकारी चुपचाप अपना काम कर रहा होता है, लेकिन जल्दबाजी में काम करवाने के चक्कर में या गलत काम को सही करवाने के चक्कर में हम जानबूझकर अधिकारी को है पैसे का लालच देते हैं, जिसमें कि कहीं ना कहीं जनता भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। वहीं हमने इनसे पूछा कि नगर परिषद फतेहाबाद की बात कर लीजिए, नगर पालिका टोहाना की बात कर लीजिए। नगर पालिका टोहाना में बीते दिवस टोहाना के चेयरमैन नरेश बंसल, जो इन्हीं की पार्टी से जो है समर्पित है, को स्वयं अपने ही कार्यालय पर ताला जड़ना पड़ा और आरोप लगाना पड़ा कि अधिकारी मानते नहीं हैं। क्या अफसरशाही हावी हो गई है? तो इन्होंने कहा कि तालमेल की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है। लेकिन जब हमने इनसे पूछा कि तालमेल के अभाव में जो नुकसान जनता का हो रहा है, पिछले 3 वर्षों में जो जनता का नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेवार कौन है, तो इसका जवाब देने में थोड़ा सा जो संकोच कर गए हैं। इसी बीच हमने पूछा कि दूड़ाराम से उनके संबंध कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि दूड़ाराम और प्रवीण जोड़ा सदैव एक है। जब हमने इनसे पूछा कि दूड़ाराम के चुनाव में क्या जरूरत आन पड़ी कि वह टोहाना चले गए, तो उन्होंने कहा कि वह पार्टी के एक समर्पित सिपाही हैं और पार्टी ने जो ड्यूटी उनकी लगाई उसको जिम्मेवारी से निर्वहन करते हुए उन्होंने टोहाना में जाकर ड्यूटी की। जब हमने इनसे पूछा कि जिला परिषद चेयरपर्सन के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पीछे किस नेता का हाथ था, जबकि सरेआम जो नाम है एक उच्च स्तरीय नेता का अखबारों में भी छपा था, सोशल मीडिया पर भी छपा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी नाम सामने आ रहा था, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था कि प्रवीण जोड़ा ने दिन रात एक कर है जिला परिषद चेयरपर्सन की कुर्सी को बचाया है। जो प्रवीण जोड़ा है उन्होंने संगठन को मजबूत करके है विश्वास दिलाया था। जिला परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि जो सुभाष खेचर, उनको विश्वास दिलाया था कि वह पहल कर ऐसा काम करेंगे, ऐसी योजना बनाएंगे कि जो पार्षद उनके खिलाफ हुए हैं उन्हें मनाया जाएगा और आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को है टाला जाएगा। उसमें कामयाब तो जरूर हुए, लेकिन यह बताने में है संकोच कर गए कि नेतृत्व उन पार्षदों का कौन सा बीजेपी नेता कर रहा था। इसी बीच हरियाणा की गूंज के कैमरे पर वायदा करते हुए आज इन्होंने एक बात और कही है कि जनता उनका साथ देगी तो भ्रष्टाचार अधिकारी को मुख्यालय पर नहीं रहने दिया जाएगा। जो बीजेपी सरकार ने उनकी जिला अध्यक्ष के तौर पर यहां ड्यूटी लगाई है, उस ड्यूटी का निर्वहन करते हुए
हुए आज उन्होंने अधिकारियों को एक चेतावनी संदेश भी दे दिया है कि बीजेपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए यदि वे काम करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, अन्यथा उनकी शिकायत सीएम साहब को करने में भी देरी नहीं की जाएगी। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।